सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज से नया महीना स्टार्ट हो रहा है, तो फिर से एक नई उम्मीद के साथ इस सेशन को हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे वैसे तो हमने टोटली बंद कर दिया था, लेकिन आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के जिनको ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं। तो आपके कमेंट्स ने काफ़ी सोचने पे मजबूर किया हमें भी। फिर हमने सोचा कि ठीक है, चलो व्यूज़ आए ना आए, जो भी थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं उनका लॉस हो रहा है। अगर हमारे 3-4 घंटे दे करके उनको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है इससे, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक रिक्वेस्ट मान लेना मेरी। इन वीडियोस के साथ साथ खबरी पे जो ऑडियोज अपलोड होते हैं, जिस भी टॉपिक पे जो भी ऑडियोज अपलोड हो रहा है, तो प्लीज उसे एक बार सुन जरूर लिया करो। पूरा नहीं सुनना है, मत सुनो। आपके पास टाइम नहीं है, मत सुनो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम 1 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। उसे आप प्ले कर लीजिए। आपके पास समय नहीं है, उसे बंद कर दीजिए। आपके इतना सा करने से वो आपका व्यूज काउंट हो जाएगा, क्योंकि खबरी प्लेटफॉर्म पे भी जो हमारा क्रेक एग्जाम है उसको रैंक नहीं मिल रही है। कोई भी ऑडियो अपलोड होता है उसे एक बार सुन लो और बंद कर दो, आपका व्यूज काउंट हो जाएगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 2000 व्यूज आ रहे हैं, इसे बढ़ाओ इसे बढ़ाओ। मुझे पता है जितना आपसे हो सकता है आप उसे शेयर कर देते हो। बाकी व्यूज आना ना आना वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उम्मीद करूंगा आप मेरी बात रखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ का नाम बताइए। मातम वेंकट राव है। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसेन, स्विट्जरलैंड में है। और अभी इसके फिर से प्रेसिडेंट भी बन गए, कौन? थॉमस बक। फिर बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा यहां से, इसके डायरेक्टर जनरल बनी है जो, क्या नाम है? एनगोजी ओकोंजो इवेला। ये पहली महिला है इस पद पर आने वाली, और पहली अफ्रीकी व्यक्ति है इस पद पर आने वाली। आप ये भी बोल सकते हैं नाइजीरिया से है ये। फिर बताइए, हेरथ महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हम लोग जो कहते हैं ना महाशिवरात्रि, तो उस महाशिवरात्रि त्योहार को ही वहां पे हेरथ के रूप में मनाया जाता है। फिर बताइए, वर्ल्ड किडनी डे। देखो, एक्चुअल में मार्च के दूसरे गुरुवार को ये मनाते हैं, तो इस बार हमने ये 11 मार्च को मनाया और इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। फिर बताइए, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब होता है? तो ये होता है 20 अक्टूबर को। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस, हम हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। पहले 2010, फिर 2015, फिर 2020, अब 2025 में मनाएंगे। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे वो तो हर साल मनाते हैं 29 जून को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत के अभी नए मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो आंसर होगा जीपी सामंत। बताइए, आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यामूसोकरो। और अभी इसके जो प्रधानमंत्री थे हामिद बाकायको, उनका निधन हो गया था। उसके अलावा आप याद रख सकते हो, कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला ये आइवरी कोस्ट दूसरा देश बना था, पहला घाना था। फिर बताइए, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। अच्छा, डस्ट लिक, ये भारत और किस देश के बीच का एक सैन्य अभ्यास है? ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अभी इस साल इसका दूसरा संस्करण हुआ था, दूसरा एडिशन हुआ था, मार्च के महीने में हुआ था। ये उत्तराखंड के रानीखेत में। वैसे उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद होती है, करेंसी है सोम, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। बढ़ते हैं आगे। तो अब डेज की बात करते हैं। पहला डे पूछा जा रहा है, बताइए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताइए, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 सितंबर को। एक्चुअली में सितंबर के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने ये 12 सितंबर को मनाया था। और फिर बताइए, नेशनल हिंदी डे कब होता है? तो ये होता है 14 सितंबर को। जबकि वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। फिर बताइए, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये होता है 15 सितंबर को। और याद होगा आपको, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे था नॉर्वे। फिर बताइए, वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? तो ये 16 सितंबर को होता है, जिसकी थीम रही ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अच्छा बताइए, विश्व रोगी दिवस ये होता है 17 सितंबर को। इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे,
जिसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताइए वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? तो ये 18 सितंबर को होता है, जिसकी थीम थी बैम्बू नाउ। अच्छा, विश्व जल निगरानी दिवस कब होता है? ये 18 सितंबर को होता है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे बोलते हैं इसको, और इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, जो लास्ट टाइम हमने 19 सितंबर को मनाया। इसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। थीम रही थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो अब हम लोग रिवाइज करेंगे पुराने महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो देखो इसमें पहला प्रश्न हमारा है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो टीबी है इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं उसको। और इसकी थीम रही इस बार क्लोक इज टिकिंग। फिर बताइए भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित किया जाएगा कहां पे? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति को। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए कौन? असगर अफगान, अफगानिस्तान के हैं ये। बताइए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए? तो आंसर होगा रशिया ने। और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। और इन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से? सोयूज 2.1। अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक, और उनके द्वारा शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहां पे किया गया था? दिल्ली में। शहीद दिवस आप जानते हो ना, 23 मार्च को मनाते हैं और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। सिप्ला जो कि एक दवा निर्माता कंपनी है, इसके फिर से MD और ग्लोबल CEO कौन बन गए? उमंग बोहरा। बताइए कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अल्बिन कुर्ती। कोसोवो की कैपिटल होती है प्रिस्टीना, करेंसी यूरो है, यूरोपियन देश है ये। द लास्ट 4 मिनट्स नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने लिखा। बढ़ते आगे। फिर बताइए होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 56वें स्थान पे, 56। और इसमें टॉप पे रहा टर्की। फिर बताइए किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट को शुरू किया था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और न्यूजीलैंड की एक गायिका है जिन विगमोर, तो उनका एक गाना है गर्ल गैंग नाम से सॉन्ग ट्रैक है, उसको किस टूर्नामेंट के ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में घोषित किया गया? तो 2022 में होने वाले ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में, जो कि न्यूजीलैंड में ही होंगे। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का नाम क्या है? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर, पानी का मूल्य। 22 से लगातार 3 महीनों को आप याद रखें। देखें 22 मार्च हो गया, उसके बाद आता है 22 अप्रैल, फिर आएगा 22 मई। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आएगा और 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, है ना। तो ये तीनों डे आप लगातार याद रखें। फिर बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ग्राम उजाला योजना। और किसने पब्बी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें चाइना, पाकिस्तान और भारत भाग लेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। शंघाई मत कर देना नाम सुन करके। और इसमें पाकिस्तान और भारत 2017 में जुड़ गए थे। फिर बताइए विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरिंदम बागची को। वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं और विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अच्छा, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर बताइए सेबी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? GV रामकृष्ण उनका नाम था। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन इसके अजय त्यागी हैं। और विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है ये। बढ़ते आगे। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला
स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। अभी कुछ समय पहले इसने महिलाओं के लिए ईवा नाम से बचत खाता भी लॉन्च किया था, सेविंग अकाउंट। फिर बताइए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने? तो इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कुलदीप सिंह को, जो कि सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। बताइए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा असम सरकार ने। इसमें कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको हर महीने 3500 रुपये मिलेंगे, और बच्चों की शादी होने पर उन्हें 50,000 रुपये और 1 तोला सोना दिया जाएगा। अच्छा बताइए, किस मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और यहाँ पे युवा का मतलब हो गया यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ऑथर्स के लिए है, लेखकों के लिए है। इसमें 30 साल से कम आयु के जो युवा लेखक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। बताइए, किसे संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि के राजदूत पद से हटा दिया गया? तो आंसर होगा रणदीप हुड्डा, यानी कि एम्बेसडर थे ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा नैरोबी केन्या में, और इसके प्रेसिडेंट है इंगर एंडरसन। बताइए, द वेरी हंग्री कैटरपिलर नाम की बुक के किस लेखक कौन है? एरिक कार्ले। इनका निधन हो गया अभी। और किस राज्य ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया? तो टेनिस के नंबर 1 प्लेयर हैं ये, नोवाक जोकोविच इनका नाम है, सर्बिया के ये प्लेयर है। अब बताओ, किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना को शुरू किया? तो देखो, 2 राज्यों ने इसको शुरू किया, उत्तर प्रदेश ने और गुजरात ने। तो उत्तर प्रदेश क्या कहता है कि कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए उनको हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे, और बच्चियों को उनकी शादी के वक्त 1,01,000 रुपये दिए जाएगा। गुजरात सरकार कहती है इस योजना में जो बच्चे कोविड-19 से अनाथ हो गए हैं 18 साल तक तो उनको 4,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, और फिर 18 से 21 साल तक 6,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। अब बताओ, किस राज्य सरकार ने अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की, यानी कि गार्जियंस मिनिस्टर्स को नियुक्त किया? तो असम सरकार ने। मतलब वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए गार्जियन का काम करेंगे ये मिनिस्टर्स। मतलब देखेंगे कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। ओवरऑल ये काम करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट को जो भी इनको सौंपा जाएगा उसको डेवलप करने का। फिर बताइए, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध यानी कि लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है, इसे किस स्थान पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बोध गया में। तो गाइज ये लीजिए, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। और आज तो आपने नोटिस किया होगा आज का जो थंबनेल है वो हमने चेंज कर दिया है। तो बस ये वीडियोस इसी तरह से चलते रहें, उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सब कुछ आप पे ही निर्भर करता है, तो ऑडियोज को जरूर सुनिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे हमेशा की तरह। क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।